अरे मगर तुम कहां थे उस वक्त? दुकान में होते तो ये ना होता ना। अब्बा मैं बिल जमा कराने के लिए गया था, पीछे से फैज का फोन आया कि दुकान में आग लगी। अरे कुछ बचा भी है या सब खाक हो गया? सब जल गया। मेरे खुदाया, ये फैज तो बहुत ही फजूल आदमी है और तुम भी नकम में हो। अब्बा मैं अकेली जान क्या क्या करूं? घर में संभालता हूं, सौदा सर्फ पे लाके देता हूं, फैक्ट्री दुकान क्या क्या करूं मैं, बताएं आप। सब लड़के ये करते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, बाप का बाजू बनते हैं, लेकिन तुम एक निकट्टू और निकम्मे इंसान हो। तुम क्या देख रहे हो यहां पे खड़ी खड़ी? जाओ ना। उसके ऊपर क्यों चीख रहे हो? उसका क्या कसूर है? ठीक ही तो कह रहा है वो। जब से आई है इस घर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तुम तो होश के नाखून लो। बेटी की माँ हो और ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोल। अगर वो सुन लेती तो? अब्बा मुझे लगता है फैज ने कुछ गड़बड़ की है। उसकी बातों में तजाद है, कभी वो कुछ कहता है कभी कुछ। बेटा शक की बुनियाद पे सारा मलबा उसमें तो नहीं डाल सकते। अब्बा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने दुकान से सारा माल गायब कर लिया और बाद में बोला कि आग लग गई। अब हम कैसे पकड़ेंगे उसको? या मेरे खुदाया, मैं किस कदर बेबस हूं इस वक्त। आप परेशान मत हो अब्बा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सब। अरे क्या खाक देख लोगे? जब देखने का वक्त था वहां तुम थे नहीं, अब क्या करोगे? तरह से नाश्ता करना, रात भी तुमने खाना नहीं खाया। कर लूंगा अम्मी। और तुम नाश्ता देने अंकल के कमरे में मत पहुंच जाना, सो रहे हैं अभी। जाके फिर उल्टी सीधी बातें बनाती हो जाकर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात की। एक तो जाकर उनसे हमारी शिकायतें करती हो, ऊपर से मानने से भी इनकार कर रही हो। वाह भाई वाह। क्या हो गया अम्मी? इसी से पूछो तुम। अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। नाश्ता करके बस दुकान जाऊंगा, जाके देखूंगा कि कितना नुकसान हुआ, हिसाब करूंगा बैठ के। अयान वैसे तुमने भी ना हद ही कर दी है। तुम यहाँ भी अब्बा की जबान बोलने लगी। आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? साजना भाभी, अरे ये मैंने क्या सुना कि दुकान जलकर राख हो गई। तुम्हें अब फुर्सत मिली है पूछने की? सानिया ने बताया नहीं तुम्हें? आप तो जानती हैं कितनी हड हराम है वो लड़की। रात को सोते हुए बताया, अभी सोकर उठी हूँ सीधी आ गई, नाश्ता भी नहीं किया। अल्लाह ने बहू भी खूब दी ना, तो खुशखबरी तो सुनाई नहीं, उल्टा घर ही उजाड़ दिया। अल्लाह ना करे, क्यों उजड़े मेरा घर? अरे दुकान जल के राख हो गई, और कैसे उजड़ते हैं घर? अच्छा अब ये बताएं मुझे कि घर कैसे चलेगा आप लोगों का? खालिद भाई तो बिस्तर पे पड़ गए। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। अयान ने दोस्त की फैक्ट्री में पैसे लगाए, वहां से प्रॉफिट आएगा, फिर मुंतहा की तनख्वाह आएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों परेशान होने? हाँ ये तो मैं भूल ही गई कि मुंतहा है ना, अब उसके पैसों से घर चलेगा। और अयान को भी तो उसी ने पैसे दिए थे ना दोस्त की फैक्ट्री में डालने के लिए, है ना? देखो श्री, ये हमारे घर का मामला है, तुम मुदाखलत ना ही करो तो बेहतर होगा। नहीं चूड़ियां सोने की हैं। जाहिर सी बात है सोने की है। क्यों, पीतल की लग रही है क्या? कहां से आई है? छोड़े ना, ये बताएं कैसी है? अच्छी है, लेकिन आई कहां से? यासिर, वो जो मेरी चूड़ियां थी ना, वो बहुत बुरे डिजाइन की थी, मेरी कलाइयों में जरा अच्छी नहीं लगती थी,
तो मैंने वो वाली बेचकर ना ये ले ली है। अच्छी है ना? तुमने हमारी खानदानी चूड़ियां बेच के ये चूड़ियां ली हैं। अम्मी को पता चलेगा कितनी नाराज होंगी वो। अरे क्यों नाराज होंगी वो? पहननी तो मैंने है ना। अलिशबा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक बार कम से कम पूछ तो लेती तुम। किसके साथ गई थी? फायजा के साथ। फायजा के साथ? फिर फायजा? कितनी अच्छी है वो यासिर, अपने घर के सारे काम छोड़कर ना मेरे साथ गई थी सोनार के पास। अलिशबा, तुम बहुत खुदसर होती जा रही हो, मुझे जरा भी अहमियत नहीं देती हो। अब इसमें खुद सरी वाली क्या बात है? आपको मेरी खुशी का ना जरा ख्याल है? तुम्हें भी तो सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी हुई है, और किसका सोचती हो तुम? अम्मी को क्या कहोगी तुम? कहां गई उनकी चूड़ियां? मैं उनको कहूंगी कि मुझे वो डिजाइन पसंद नहीं था, ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। ये 2 चूड़ियां, प्लीज टेल मी कि तुमने वो 2 चूड़ियां ही बेची हैं। प्लीज मुझे बता दो कि 2 थी वो। 4 ही बेची है। बाकी पैसों का क्या किया तुमने? बाकी पैसे? कौन से बाकी पैसे? सिर्फ ये 2 ही आई हैं। तुमने 2 चूड़ियां खरीदी हैं उन 4 चूड़ियों के बदले। यासिर, वो चूड़ियां कितने पुराने डिजाइन की थी, उनको बेचकर ये लेटेस्ट डिजाइन लिया, यही याद। लेटेस्ट डिजाइन नहीं है, बेवकूफ बनाया, पागल बनाया तुम्हें। नहीं नहीं, सच में। ये मानो, बस भी कर दो। और कितनी बातें करोगी? मैं थक गई, मैं जा रही हूँ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? पहले इतनी मोटी हो गई, थोड़ी देर वॉक कर लो ना। और क्या? मैं कहाँ से मोटी होगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? अयान भाई से पूछना तुम कितनी मोटी हो। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो इतनी रात को छत पर? अंदर जाओ, चलो। वही कर रहे जो तुम करने आए हो। अंदर जाओ, अंदर जाओ। तुम करो अकेले वॉक, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मानो मानो। वो चली गई ना, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ अंदर। तुम्हें नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? अभी अपनी भी 2.5 रुपए वाली ना चीप रोमांटिक बातें मत शुरू कर देना यहाँ पे। बैठो मत, अंदर जाओ। मेरी मोहब्बत को बकवास तो मत कहो। देखो सानिया, मैं यहाँ पे सुकून से आराम से बैठने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरे सर पर सवार मत हो, अंदर जाओ। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी प्यारी बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया जो तुम यहाँ पे आ गए हो? जाल है कि वो मुझे कमरे से बाहर निकाले? रोब तो बहुत लगता है उसका तुम पर। रोब? ठीक से बात तक तो होती नहीं है उससे मेरे सामने, और रोब दिखाएगी? पैसे में ना बड़ा रोब होता है। जो तुम्हारी बकवास नहीं सुनी, तुम यहाँ पे खड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ अंदर। अयान, मुझे बात करनी है आपसे। सुबह उठ के कर लेना, बहुत नींद में। हाँ, लेकिन इतनी लंबी बात नहीं है, बस थोड़ी सी। क्या हो? अयान, जो फैक्ट्री के लिए आपके दोस्त को पैसे दिए थे वो वापस लेके दुकान में दे देते, लेकिन दुकान जल गई। अयान, रोजाना की आमदनी थी, अब आंटी का हाथ बहुत तंग हो गया है, बेचारी बहुत परेशान रहती है। तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह नहीं आएगी? आती है, लेकिन वो घर के खर्च के लिए काफी नहीं होती। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने अपने पैसे मुझे देके बहुत बड़ी गलती की है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी हमारी दुकान जो जल गई है उसको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। सोच लो, दुकान में अगर एक दफा पैसे लग गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। क्या फर्क पड़ता है यार, मैंने वापसी के इरादे से थोड़ी पैसे आपको दिए थे।
और अयान प्लीज अब दुकान को टाइम दीजिएगा। ठीक है। तुम इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? मुझे देखा कितना सादा सा लिबास पहना मैंने। जाहिर है अयान, दावत में जा रही हूँ, मौके की मुनासबत से कपड़े तो पहनूंगी ना मैं। अब ऑफिस वाले कपड़े थोड़ी पहन सकती हूँ दावत पे। मुझे तो जैसे कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है ना। ये किसने कहा आपसे? जानता हूं मैं, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरा है। देखो क्या पहना। देखिए कितने प्यारे हैं आप माशाल्लाह से। इतना अच्छा रंग है आपका, जो पहनते हैं जचता है आप पे। माशाल्लाह। देखिए कितना परफेक्ट कपल है हमारा, लेकिन आपको नजर ही नहीं आता यार। अल्लाह ताला ने हमारा जोड़ बनाया, गलत थोड़ी बनाया होगा। अच्छा बस चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है। चले। लग गया खाना सारा? जी फूफो, बस लग गया। दिखाना जरा ये नई चूड़ी। अरे वाह, यासिर ने नई चूड़ियां बनवा के दी हैं। काफी अच्छी तनख्वाह है उसकी। नहीं, अब खैर इतनी भी अच्छी तनख्वाह नहीं है, पुरानी चूड़ियां बेच के ली है। नहीं पुरानी? कौन सी पुरानी? अरे वो ही जो आप लोगों ने गंदी सी अजीब सी डिजाइन वाली दी थी, वही वाली चूड़ियां, वो बेच दी मैंने। अरे हमारी खानदानी चूड़ियों को कह रही हो ऐसा? नहीं नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। नहीं, वो वाली नहीं। भाभी जान जरा आए, इधर आए जल्दी आए। देखें तो सही अपनी बहू रानी को। हमारी पुरानी खानदानी चूड़ियां बेचकर यासिर ने नई चूड़ियां बनवा ली, हमारी पुरानी चूड़ियां बेचकर, और कह रहे कि इतनी फजूल चूड़ियां थी। ऐसा कैसे कर सकते हो रिश्वा? तुम दिखाओ मुझे। मेरी तो माँ की निशानी थी, अम्मी को दादी ने दी थी। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी वो चूड़ियां। और इसने क्या? भाईजान ये जरा पूछिए अपनी बहू से। क्या किया रिश्वा तुमने? ये ऐसा क्या किया मैंने? तुम क्या बताने की तुम्हें क्या जरूरत? भाईजान पूछिए इससे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदानी चूड़ियां बेचने की। चूड़ियां बेच के नई चूड़ियां खरीदी है ना मैंने, कोई खा तो नहीं गई। इतना ओल्ड फैशन का होता है, वो मैं पहनती थी ना, मुझे शर्म आती थी। और सोना इसलिए होता है कि बेच के नया लिया जाए। हमने तुम्हें अपनी खानदानी चूड़ियां इसलिए नहीं दी थी कि तुम जाके उनको बेच दो, और अगर बेचनी भी थी तो हमसे कम से कम पूछ तो लेती। चूड़ियां आपने मुझे दी थी ना, बस वो मेरी हो गई थी। आप पहले बताते कि उसका हिसाब देना होगा तो मैं बेचती नहीं। लिश्मा खामोश हो जाओ। मैं क्यों खामोश हो जाऊं मम्मी? चूड़ियों पे बातें सुना रहे हैं मुझे। नई चूड़ियां खरीदी हैं, खुश होना चाहिए इन्हें। मेरी अम्मी की निशानी थी चूड़ियां। भाईजान हमारी मरी हुई माँ की निशानी थी, इस बात का भी लिहाज न किया इसने। खामोश रहो। याद रखो,
जब कोई चीज किसी को दे दी जाती है तो उसमें से अपना हक खत्म हो जाता है। अरे कैसे खत्म हो गया भाईजान? अरे ये इस लायक ही नहीं थी, किसके हवाले की जाती? देखिए, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। अलिशबा से बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती की है इसने। क्या गलती है मेरी? मेरी कोई गलती नहीं है अब्बू, मेरी चूड़ियां थी वो। हाँ, तुम्हारी चीज थी, पता है मुझे, लेकिन बुजुर्गों की निगाह में खानदानी चीज की क्या अहमियत होती है तुम्हें समझना चाहिए था। सारी गलती हमारे यासिर की है। इसकी हर गलत बात पे हाँ में हाँ मिलाता है, सारी मनमानियों में इसका साथ देता है। गलत बातें तो मैं आपकी सुन रही हूँ कब से। आप लोगों को इतना भी लिहाज नहीं है कि सुबह से मैं इस घर में काम कर करके थक गई हूँ। बना बना के खाने मेरे क्या हाल हो गया, छोड़ो मुझे। अरे ये नहीं बात देख ली, सिर्फ दावत करके एहसान कर दिया हमारे ऊपर। इसको कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और कोई बात मिली नहीं, रोना शुरू कर दिया। बंद करो ये रोना धोना, और अगर तुमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो चलो फिर यहां से। नहीं 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 भाई साहब, प्लीज नहीं, आप बच्ची समझ के माफ कर दीजिए उसे, प्लीज प्लीज। बहन जी, माफ कर दें उसे। अलिशबा, मुझे बताओ वो दुकान कहाँ है? अभी जाके ठीक करता हूँ मैं उसे। यासिर, वो शॉप यहाँ पर नहीं है। वो जिधर भी है ना अलिशबा, मुझे बताओ, मैं अभी जाना चाहता हूँ वहाँ पे। वो कहीं दूर करके सदर में थी शॉप। वो औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ऐसा नहीं है। तुमने सारे किराए के पैसे डेकोरेशन पीसेस पे लगा दी, वो भी उसके साथ जाके। और मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा ही है, समझो मेरी बात को। मगर वो बेचारी तो मेरे लिए इतना परेशान होती है, मुझे लेकर इतना घूमी है इधर उधर। वो परेशान नहीं हो रही है, वो लूट रही है तुम्हें। उसने इन डेकोरेशन पीसेस में भी प्रॉफिट बनाया होगा, और तुम्हारी खालिस सोने की चूड़ियां बेच के उसमें भी प्रॉफिट बनाया है। घर चलो, मैं उससे जाके सीधा करता हूँ। आप लड़ेंगे उससे? मैं उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज चलो मिलवाओ मुझे उससे। तुमने देखा नहीं हमने कितनी बेल्स बजाई हैं, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। भागी नहीं है, आज वीकेंड है और लोग वीकेंड पे ना जाते हैं इधर उधर, आ जाएगी वापस वो। अलिशबा, तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो सबके बाद? उस दुकानदार ने खुद बताया कि ये चूड़ियां नकली हैं, फ्रॉड किया उसने तुम्हारे साथ, और तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र है मुझे, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, रात तक आ जाएगी तो पूछ लेंगे उससे। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें मिल जाएगी, मिलने के बाद हर बात का इकरार भी कर लेगी? नहीं होगा ऐसे। उसके सुनार ने और उसने मिलकर तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। तुम देखती नहीं हो रोजाना टीवी पे खबरें? जिसी तरह के लोग होते हैं जो आपसे मिलते हैं, अच्छे टर्म्स बनाते हैं, मीठी जुबान इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको लूट के ले जाते हैं। यासिर, मुझे कुछ बताना था आपको। अब और क्या कर बैठी हो तुम? वो फायजा ने ना मुझसे अम्मी का सेट भी मांगा था 2 दिन के लिए, कह रही थी कि शादी पे पहन के वापस कर देगी। साद भाई, वो हमने जो आपको पैसे दिए थे कारोबार में लगाने के लिए, वो हमें वापस चाहिए। अब बताया होगा अयान ने, हमारी दुकान जल गई है, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसे? कैसे पैसे? वो पैसे जो हमने आपको दिए थे। अयान ने मुझे कोई रकम नहीं दी। झूठ बोल रही है मुंतहा, मैंने अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक इसके हाथ में दिया था। जी अयान, मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो 10 लाख रुपए अयान ने आपको नहीं दिए थे? बिल्कुल भी नहीं। और इस कंगले के पास कहां से आएंगे 10 लाख रुपए? काम काज तो करता है नहीं है। वो पैसे मैंने दिए थे अयान को आपको देने के लिए।
तो बात छुड़ा दी होंगे इसने और मेरा नाम लगा। झूठ बोला ये, फ्रॉड कर रहा है ये मुंतहा, मेरे पैसे खाना चाहता है ये। सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे धोखा देगा। जान से मार दूंगा मैं इसको, ये मेरे पैसे खा गया। तेरे पास क्या सबूत है मैं झूठ बोल? गर्ल्स, कौन से पैसे? सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया था तूने कि मेरे साथ? कोई सबूत है तेरे पास? पकड़ो इसको, बाहर निकालो इसको। हाथ पता है ना मुझे। बाहर लेके जाओ इसको। अयान, मेरे पैसे तुझे मैं खाने नहीं दूंगा, याद रखना। ये पैसे मैं तुझसे लेके रहूंगा। अयान, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तेरे पास? कोई पैसे नहीं दिए तूने मुझे? प्लीज अभी बाहर चलिए। तुझे ओके बस, फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। अयान चले प्लीज बाहर। तुमने झूठ बोल के मुझे बुलाया ऑफिस से। इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? हक है मेरा आप पर। अरिश्मा, मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तुम्हें पता भी है। तुम्हारा फोन आया, मैं घबरा के भागा भागा आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ तो अगर आगे कोई एहसान नहीं किया, बीवी हूँ मैं आपकी। तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? यासिर, मुझे बहुत भूख लग रही थी और घर में कुछ खाने का दिल नहीं था, बोर भी हो रही थी। आपको बुला लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? तो कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? तुम्हारा तो कभी भी घर का खाना खाने का दिल नहीं करता, बाहर से ऑर्डर कर लेती हमेशा की तरह। तंज कर रहे हैं मुझ पर? तंज नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। अलिशा, प्लीज खुदा के लिए थोड़ी सी बड़ी हो जाओ यार। अभी कल को माँ बन जाओगी, तुम्हारे यही तौर तरीके रहेंगे तो कैसे चलेगा? माँ बन जाने से ना मेरी उम्र नहीं बढ़ जाएगी, और अगर ऐसी बात है ना तो इससे अच्छा कि मैं माँ बनूं ही ना। कैसी फजूल बातें अपने मुंह से निकाल रही हो तुम। मैं फजूल बातें निकाल रही हूँ? आप जब से आए ना सिर्फ बुलाने पे मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। अच्छा, खुदा के लिए तुम तो गुस्सा मत करो ना यार। ऐसी हालत में गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे की बड़ी फिक्र, लेकिन बच्चे की माँ की कोई फिक्र नहीं। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं होता ना, मैं यूं भागा भागा तुम्हारी एक कॉल पे ना आता। सारा टाइम मैं वैसे ही परेशान रहता हूँ कि तुम अपार्टमेंट में अकेली होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, टेंशन होती रहती है तुम्हारी। आज हम सबके साथ रह रहे होते, मिलजुल के पता नहीं ये वाली टेंशन तो कम से कम ना होती ना मुझे। बस वही बात, सारी बातें ना आपकी इसी बात पे खत्म हो जाती हैं। आप एक काम करें, ये बैग पकड़े और जाएं ऑफिस। सब जाएं। नहीं जाएं? इतनी बड़ी रकम खा गया। तुम देखना, ये पैसे मैं उसे वापस लूंगा और पुलिस के थ्रू लूंगा। अयान, पुलिस के थ्रू कैसे होगा? कोई सबूत कहाँ है हमारे पास? इसलिए तो मैं आपको कहती थी कि कोई रिटन एग्रीमेंट करा लेते तो। अरे गलती मेरी थी यार। अब्बा ने कहा था मुझे कि लिखत पढ़त कर लो, तुमने भी कहा था, और उल्टा मैं तुम पे खफा हो गया। अयान, इसलिए तो मैं कह रही थी कोई दस्तखत करा लेते तो आज इस सिचुएशन में नहीं पड़े होते मैं और आप। अब ये बात तुम्हारे घर में जाएगी, तुम्हारे अम्मा अब्बा को पता चलेगा, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? पता चलेगी तब ना, जब मैं बताऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी यार। बहुत अच्छी हो मुमता, तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं। ऐसी बातें कर रहे हैं यार आप, ऐसे नहीं बोले आप। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते जरूर निकालेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला। इतना सब्र कहाँ से आता है तुम्हें? जब अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं ना आप, तो अल्लाह ताला दिल में सब्र खुद डाल देते हैं। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी रकम गवा दी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुम्हारा। मुझ पे गुस्सा होने के बजाय तुम मुझे समझा रही हो। अच्छी ही हो तुम। हाँ, अजीब तो मैं हूँ, इन हालात में भी आपसे प्यार कर बैठी हूँ। जिस तरह हम रिश्ते में बंधे हैं और जिस तरह की हमारी जिंदगी गुजर रही है, ये किसी शर्मिंदगी से कम तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे एतराफ ने तो मुझे और ताकत बख्शी है, और मुझे अब लगने लगा है कि वाकई कोई मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। अच्छा, मोहब्बत तो आपसे सानिया भी करती है। हाँ, लेकिन सानिया की मोहब्बत मुझे अंदर से झुंझलाहट में मुब्तला कर देती है, और तुम्हारी मोहब्बत ने जो मेरे दिल में आग लगाई है, उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज है। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत खुशकिस्मत और हवा में उड़ना चाहता हूँ। अच्छा,
थोड़ी देर पहले तो आप बहुत गुस्से में और बहुत नाराज थे। हाँ था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की की शादी मुझसे हुई है। कुछ खाओगी? नहीं। अरे खा लो, गोलगप्पे खा लो। चले आप खिला देंगे तो खा लूंगी। चलो। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बॉस से क्या क्या बातें सुनने को मिली हैं। पता है क्या कह रहे थे मुझे? कह रहे थे कि मैं गैर जिम्मेदार, बहानेबाज, इररिस्पॉन्सिबल इंसान हूं जो कि ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम छोड़ छोड़ के बीवी को सैर सपाटों पे ले जाता है। हाँ, तो आपने उन्हें बताना था ना कि आपकी बीवी की वाकई तबीयत खराब थी। हाँ बिल्कुल, जो तबीयत खराबी में सज धज के रेस्टोरेंट में खाने खाने के लिए निकल जाती, ये बताता उन्हें। बस छोड़े, बात खत्म करें। कुछ पड़ा है खाने को? मेरी सख्त तबीयत खराब हो रही है, भूख लग रही है मुझे। आपकी टेंशन में तो मैंने भी कुछ नहीं बनाया। ऑर्डर कर देते हैं कुछ। मैं कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा निष्पा। थक गया हूं मैं तुम्हारी गैर जिम्मेदारियों से। ना तुम्हें शौहर का ख्याल है, ना इस घर की फिक्र है। मेरी किस्मत फूटनी थी। करते हैं कुछ। आपको जो हमने कोटेशन भेजी है, आई थिंक इट्स फीजिबल। बिल्कुल सही है जी। आप एक दफा उसको चेक करें, मैं आपको एक दफा पे ईमेल भी कर देता हूँ। एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। इज इट पॉसिबल आई कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स? ओके, थैंक यू सो मच। अलिशा क्या बात है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल में था। ऑलरेडी मुझे बॉस से बहुत डांट पड़ी है ऑफिस देर से आने की वजह से। प्लीज मुझे काम करने दो। यार सर, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं गिर गई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी से आ जाए प्लीज। तुम्हें मुझे परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना, ओके? तंग नहीं करो मुझे। बाय। यार सर, मेरे दर्द हो रहा है। हेलो जी, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो आपको ईमेल मिल गई वो? जी जी। अलिशा, 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 आंखें खोलो। अलिशा, 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 क्या हुआ तुम्हें? हेलो, एम्बुलेंस। हाँ जी, प्लीज प्लीज कौन पहुंची? कैसे हो सकते हो? मेरा बच्चा मर गया और तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? तुम्हारी नजरें तो मेरी खुशियों को खा गई मुंतहा। तुम्हारी महरूमी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मुझे तो तुम्हारी हाय लग गई। अलिशा, क्या फजूल बातें कर रही हो? होश में हो बेटा? क्या गलत बोल रही हूँ मैं अम्मी? क्यों आप हमेशा मुझे चुप करवा देती है? पहले दिन से इसकी हसरत भरी निगाहें ना मुझे खुद पे महसूस होती हैं, पर मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मिल गया सुकून? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। तुम ही जिद कर रही थी, करवा ली बेइज्जती। अब चलो यहां से, यहाँ और बेइज्जत होना है। अगर तुम नहीं जा रही हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। मुंता, तुम जाओ बेटा।
क्या हो गया तुम्हें मुंतहा, तुम अभी तक रो रही हो? अरे तुम जानती तो हो अपनी बहन को, उसके मुंह में जो आता है वो नहीं देखती कि मैं किसको बोल रही हूं, बस बोल देती है। उसके मिजाज को जानने के बावजूद तुम उसकी बातों का बुरा मान रही हो यार। यार मुझे नहीं पता था वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। वो भाई वो सोच सकती है, वो ऐसी ही है। असल मसला पता है क्या, उसको अपनी औकात से ज्यादा मिल गया और उससे वो संभाला नहीं जा रहा। आधा तुम्हारे माँ बाप ने उसको बिगाड़ा था और बाकी रही सही कसर इस यासिर ने उसकी हर गलत सही बात मान के पूरी कर दी। अगर ये मेरी बीवी होती ना, ऐसे 2 हफ्ते में ठीक कर देते तुम्हारी बहन को, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई कि वो मेरी बीवी नहीं बनी। कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। मेरा मूड अच्छा करने के लिए बोल रहे ना आप ये? अरे नहीं नहीं, कसम से सच बोल रहा हूं, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं तुम कहो तो तुम्हारी एक बड़ी सी तस्वीर लगा के नहीं चली, तुम माय वाइफ माय लाइफ। कहो तो तुम्हारी तस्वीर वाली शर्ट पहनना शुरू कर दूं मैं। शुक्र है कि तुम मुस्कुराई, वरना हमेशा तुम ऐसी उदास बैठी होती हो। लेकिन मोहब्बत तो मुझे आपसे हो गई ना यार, किसी और के साथ में कैसे रह सकती थी? मोहब्बत उससे हो जाती अगर उससे शादी होती तो। जी नहीं, सिर्फ आप और कोई नहीं। क्या कभी कोई लड़की मुझ जैसे नाकाम इंसान से भी मोहब्बत कर सकती है? अयान, मोहब्बत करने के लिए कोई मयार होना जरूरी नहीं होता, ये तो बस हो जाती है। जैसे हम दोनों को हो गई एक दूसरे से। क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ मतलब नहीं, पता नहीं कब। कोई बात नहीं। हाँ मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है लिशबा? ठीक हो? आओ बेटा बैठो ना। हाँ मैं बताएं, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया, सब ठीक तो है? बेटा तुम बैठो तो 2 मिनट। नहीं मैं बैठ नहीं सकती, ऑफिस से आधे घंटे की ब्रेक मिली है मुझे वापस जाना है। पूरे ऑफिस का बोझ जैसे तुम पे ही तो है। अम्मी बताएं क्या बात है, मैं जाऊं फिर? बेटे अलिशबा ने उस दिन तुमसे बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल ये खुद बहुत ज्यादा अपसेट थी और इसने जो कहा इसे नहीं कहना चाहिए था। तुम दोनों बहनें हो, अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई भी मैल है तो इसे माफ कर दो। मेरी तरफ से क्यों माफी मांग रही हैं आप बिला वजह? क्योंकि तुमने ज्यादती की है इसके साथ। ये तुम्हारी बहन है, तुमसे हसद कैसे कर सकती है? ये पहले दिन से हसद करती आई है अम्मी, क्योंकि यासिर अयान जैसे निकम्मे शख्स के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर शख्स है। जलती है इस बात से। अलिशबा, अयान ना बिल्कुल निकम्मे नहीं है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अयान को इस तरह बोलो। छोड़ दे इसको इसके हाल पे, और अयान कितने अच्छे हैं इसको वक्त बताएगा। अल्लाह ताला ने ना मेरे लिए बेस्ट बंदा चुना है। तहा बहुत परेशानी हो रही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा।
अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने भलाई का सबब बना दिया यार। था ये 2 लाख रुपए का चेक है, कल जाके फौरन बैंक में जमा करवाएं और दुकान में नया सामान डाल के काम शुरू करें। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अयान, मैंने ऑफिस से लोन लिया है ना। ऑफिस वालों ने इतनी आसानी से दे दिए? हाँ, दे दिया। मेरे बॉस तो कहते कि शादी के टाइम पे ले लेती, लेकिन तब जरूरत नहीं पड़ी तो। और कितने पैसे जाया करोगी मुझ पे? जाया? कोई जाया नहीं हो रहे पैसे। मुझे पता है आप मेहनत करेंगे और हम जल्दी ये पैसे लौटा देंगे। मुमताज, तुम अल्लाह की तरफ से तोहफा हो मेरे लिए, जो पता नहीं मुझे किस नेकी के बदले में मिली है। थैंक यू यार। अयान, आप भी दिल के बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला को अच्छे दिल के लोग बहुत पसंद होते हैं। बस कर दो, अब इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। लेकिन प्रूफ कर दें कि अब आप बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में बता दूं अम्मी अब्बू को? नहीं, मुझे कोई तमाम नहीं चाहिए अयान। मैं तो बस इस घर की बेहतरी चाहती हूँ। और हाँ, अगर आप अंकल आंटी को ये बात बताएंगे तो अपने दोस्त की नीयत की खराबी के बारे में भी बताना पड़ेगा आपको, जो अंकल आंटी को परेशान करेगी। और फिर अंकल आपको डांटेंगे भी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए बगैर पैसे दिए क्यों। मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग यहीं रहेंगे आप लोगों के पास। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। ये तो बहुत अच्छा किया मेरा बेटा, तुम्हारा अपना घर है बेटा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। आओ बैठो बैठो। आओ लिश्मा। आओ मेरी जान, अच्छा आप बैठे अम्मी। जीते रहो। बैठो बेटा। आओ बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। बहुत अच्छा किया तुमने आ गए। लो जी, लौट कर बुद्धू घर को आए। सुना आपने, इसलिए मैं वापस नहीं आ रही थी। शीरी, तुम इस उम्र की बातें बंद नहीं कर सकती? और भाईजान, मैंने तो ऐसे ही छोटा सा मजाक किया है, बहुरानी को तो बुरा ही लग गया। ऐसे मजाक मत किया करो जिससे किसी का दिल दुखे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरे घर की रौनक वापस आ गई। बेटा, सामान का क्या किया? वो आप परेशान हो, मेरी मालिक के मकान से बात हो गई है, वो सॉर्ट आउट कर लेगा। चलो, बहुत अच्छा। अरे कैसे परेशान ना हो, लाखों लगे थे, बेचते वक्त तो औने पौने ही बिके होंगे ना। यार, इसको कौन समझाए। अच्छा, तुम ऐसा करो, खाने का बंदोबस्त करो, हम सब मिलके इकट्ठे खाना खाएंगे बहुत अरसे के बाद। हाँ, क्यों नहीं, अभी बंदोबस्त करती हूँ सारा इंतजाम। अब बच्चों तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ? सानिया, तुम बेटा जाके मामी का हाथ पटाओ। जी मामू। अब तो बहू बेगम भी आ गई, हाथ बटाएगी अपनी सास का। हाँ, क्यों नहीं बटाएगी, बटाएगी। लेकिन देखने रही वो कितनी बीमारी से उठ के आई है। भाईजान, ऐसे ही आप बिगाड़ देते हैं इनको। देखो, जो बात अपनी बेटी के लिए सोचती हो वही दूसरों की बेटियों के लिए भी सोचा करो। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही भाईजान कह दिया।
से मोहब्बत हो गई है? हम दोनों को हो गई एक दूसरे से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है मुंतहा, पूरी दुकान आज माशाल्लाह सेट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक अल्लाह की रजा और उसकी मर्जी शामिल ना हो कुछ मुमकिन नहीं होता, लेकिन वसीले भी इस दुनिया में वही पैदा करता है। अयान, आप यकीन करें, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और बस मैं आ रहा हूँ तो मैं ऑफिस से पिक करता हूँ। अरे नहीं अयान, आप सारे दिन के थके हुए, बिल्कुल मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी, आप रेस्ट करें। हरगिज नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बहुत भाग लिया मैं अपनी जिम्मेदारियों से, लेकिन अब नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अल्लाह हाफिज। ये लड़की नहीं बदलने वाली भाभी जान। अब खुद ही देखें, नाश्ता करके कमरे में घुसी है, अभी तक बाहर नहीं आई। 12 बज गए, दोपहर का खाना भी उसने बनाना है। बस मेरी किस्मत में ऐसे ही लोग लिखे। ऐसा भी ना कहें आप। आज सुबह सानिया ने नाश्ता नहीं बनवाया आपके साथ? हाँ भाई, जैसे हमारे घर का तो नाश्ता बहुत हैवी होता है। 4 अंडे तले, बाकी सारा काम मैंने किया है। अब जो भी नाश्ता होता है वही बनाया ना उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहू रानी के भी दीदार हुए। खाने में क्या बनाना बता दे मुझे। मैं सब्जी बना रही हूँ, रात का सालन बहुत रखा है। बनी बनाई सब्जी मिल जाएगी, 2 दफा चम्मच हिलाना, खाना तैयार। नहीं तो आप साबुत गंदम मंगा दे, चक्की मंगा दे, आटा पीस देती हूँ। ऐसा भी होता है? सच में ऐसा होता है? ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा ससुराल मिल गया है, वरना बहुएं ये सब भी करती हैं। चुप हो जाओ, क्यों खामखा बहस कर रही हो? नहीं करती मैं बहस। उठाए बहू रानी के नखरे, बाद में खुद ही भुगतेंगी। सामने को मुझे कहती जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।